सदियों पहले राजस्थान की धूल से ढकी पहाड़ियों के बीच एक रहस्यमयी आवाज ने लोगों को अपने गुप्त अस्तित्व के बारे में चौंका दिया। कहते हैं कि एक साधु, जिसे लोग अखंड बाबा के नाम से जानते थे, एक ऐसे ज्ञान की खोज में थे जो मृत्यु को भी मात दे सकता था। उन्होंने अपनी जिंदगी के कई वर्षों को तप और ध्यान में बिताया, परंतु वह सत्य को प्राप्त नहीं कर पाए। उनकी मौत के बाद उनके पीछे छूटी एक पुरानी डायरी में कुछ रहस्य छिपे हुए थे। लोग कहते हैं कि जिसने उस डायरी को पढ़ा, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। बाबा की मृत्यु के कई दशकों बाद उसी गांव के एक साधारण किसान रामू को एक दिन बाबा की गुफा में उनकी डायरी मिली। रामू हमेशा से सरल और सीधा व्यक्ति था, परंतु उसके मन में कभी-कभी बड़ा बनने का सपना भी आता था। एक रात रामू ने डायरी को पढ़ना शुरू किया और उसमें लिखे हुए गूढ़ संदेशों को समझने की कोशिश की। डायरी में लिखा था, जिसने सत्य को जान लिया, उसने संसार को जीत लिया, परंतु सत्य की राह पर चलने वालों का अंत सुखद नहीं होता। रामू के दिल में अब एक अजीब उत्सुकता जागी। आखिर ये सत्य क्या है? क्या सच में ऐसा कोई रहस्य है जो जानने पर जीवन बदल जाए? उसके भीतर कहीं ना कहीं एक डर भी था, परंतु उस डर से अधिक उसकी उत्सुकता बढ़ने लगी। उसने उसी रात यह ठान लिया कि वह अखंड बाबा की रहस्यमय ज्ञान की खोज में निकलेगा। रामू ने अपनी यात्रा की शुरुआत की और कई जगहों पर गए। हर गांव में उसे अलग अलग कहानियां सुनने को मिली जो एक अनजानी दिशा में इशारा कर रही थी। कोई कहता कि सत्य का पता लगाने के लिए उसे हिमालय के गहरे जंगलों में जाना होगा, तो कोई उसे पुरानी हवेलियों की गुप्त सुरंगों का पता बताता। एक रात जब रामू एक पहाड़ी गांव में ठहरा, तो वहां के बुजुर्ग ने उसे एक गुप्त मंदिर का रास्ता बताया जो केवल पूर्णिमा की रात को ही दिखाई देता था। रामू ने उसी रात इंतजार किया और जब पूर्णिमा की चांदनी फैली, उसने देखा कि सामने एक पुराना मंदिर खड़ा है। उस मंदिर के भीतर अंधेरा था और अंदर की गूंजती हुई आवाजें रहस्यमयी तरीके से उसे पुकार रही थी। जैसे ही रामू मंदिर के भीतर गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। मंदिर की दीवारों पर अनगिनत चित्र और श्लोक लिखे थे, जिन्हें देख उसके पसीने छूट गए। अचानक से उसे एक प्रतिमा के नीचे एक चमचमाती हुई चीज दिखाई दी। वह पास गया और पाया कि वह एक सोने की पत्रिका है, जिस पर कुछ लिखा था। उस पर लिखा था, सत्य को जानने की इच्छा रखने वाले पहले अपने भीतर के अंधकार से परिचय करो। रामू समझ नहीं पा रहा था कि इसका क्या अर्थ है। वह वहां बैठे सोचने लगा कि यह अंधकार क्या है और सत्य का क्या संबंध हो सकता है। जैसे जैसे वह गहरे विचारों में खोया, उसके भीतर की सभी भावनाएं, जैसे लोभ, अहंकार, क्रोध, एक एक कर सामने आने लगी। वह घबरा गया और बाहर निकलने का प्रयास करने लगा, लेकिन तभी उसे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। वहां एक साधु खड़ा था, जिसने उसे डरावनी आंखों से देखा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तू जो भी है, डर मत, क्योंकि तू अब सत्य की दिशा में बढ़ चुका है। पर यह जान ले कि इस राह पर तुझे अपने भय, लालच और सारी कमजोरियों का सामना करना होगा। रामू ने साधु से पूछा, पर बाबा, क्या इस सत्य को जानने से मेरी जिंदगी सच में बदल जाएगी? साधु ने हंसते हुए कहा, जिंदगी तो सबकी बदलती है, पर जो लोग अपने भीतर की सच्चाई को समझते हैं, उनके जीवन का अर्थ और गहरा हो जाता है। फिर साधु गायब हो गया, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। रामू इस घटना के बाद और भी आश्चर्यचकित और डर से भरा हुआ था, लेकिन अब उसने निश्चय कर लिया था कि वह इस सत्य को अवश्य जानेगा। रामू ने अपनी यात्रा जारी रखी और अंततः एक गुप्त स्थान पर पहुंचा, जहां उसे अखंड बाबा के अंतिम शब्दों का पता चला। वहां एक शिलालेख पर लिखा था, सत्य केवल एक धारणा है, जिसे तू सच मानता है वही तेरा सत्य है, लेकिन इसे जानने के बाद भी तू क्या करेगा? रामू के मन में विचारों की लहरें चलने लगी। उसे महसूस हुआ कि जीवन की सच्चाई को समझने का असल मतलब अपने भीतर के सत्य को जानना और उस पर चलना है। उसने सोचा, सत्य तो मेरे अंदर ही है। जिस सत्य को खोजने में दूर दूर तक भटकता रहा, वह तो मेरे भीतर था। रामू गांव लौट आया, पर वह अब वही साधारण किसान नहीं था। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, चेहरे पर संतोष का भाव। जब गांव वालों ने उससे उसकी यात्रा के बारे में पूछा, तो उसने केवल इतना ही कहा, सत्य कोई चीज नहीं,
बल्कि एक अनुभव है जिसे हर किसी को अपने तरीके से जानना पड़ता है। वह रात को सोते समय मुस्कुराया और सोचा, क्या मुझे सच में कुछ मिला?